वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेम चीज़ वही होगी जो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि उसमें कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, उसमें एक्सेसरी ग्लैंड कौन से होंगे, एक्सेसरी डक्ट कौन से होंगे। इसमें पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये हो जाएंगे दो पार्ट। ठीक है, इसमें एक पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो बेसिकली फीमेल में होता है तो इसमें हो जाता है कौन सा, ओवरी। इसमें हो जाएगा ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इसका वन पेयर में है। ओवरी वन पेयर में होता है और ये दो होते हैं। एक्चुअली वन पेयर लिखा है तो दो होते हैं, तो वन ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वन ऑन ईच, अभी लोकेशन भी समझेंगे फिगर बना के, वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन कैविटी। लोअर एब्डोमेन। ठीक है, कैविटी क्या है, लोअर एब्डोमेन में होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें तो ये कहाँ होता है, ये कनेक्टेड जो होता है ना, बेसिकली ये दोनों साइड में होता है। एक साइड ये यूट्रस की वॉल से कनेक्टेड होता है और दूसरे साइड से जो पेल्विक रीजन से कनेक्टेड होता है थ्रू लिंगामेंट्स। अब लिंगामेंट्स कौन सा होता है, कैसे होता है, ये जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो वहाँ आपको डिटेल से बताते हैं। बस यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये लिंगामेंट से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कनेक्टेड टू वन साइड बाय वॉल ऑफ यूट्रस एंड अदर साइड लिंगामेंट्स एट अदर साइड pelvic region by ligaments। ठीक है, एक साइड यूट्रस में, अभी हम लोग फोटो बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है ना, कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस एंड अदर साइड पेल्विक रीजन ऑफ लिंगामेंट्स बाय लिंगामेंट्स, ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है एक्चुअली देखिए, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा आलमंड शेप का होता है। इसमें जो देखें ना, तो ये अगर देखेंगे ना, तो जैसे हम लोगों ने जर्मिनल एपिथेलियम मेल ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में देखा था जर्मिनल एपिथेलियम, तो उसके अंदर होता है, लेकिन ये इसके बाहर होता है। तो ये क्या होगा, सराउंडेड बाय थीन पतला होता है, सिंगल लेयर, तो थीन जर्मिनल एपिथेलियम। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसमें जो सेल होता है, इसी सेल को क्या बोलते हैं, ओगोनिया सेल। वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये ओगोनिया सेल जो होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी जर्म लेयर। एक्चुअली ये ओवरी के अंदर प्राइमरी जर्म लेयर यही होता है। अगर उसमें देखें तो ये जहां मैंने आपको अभी लिखा है कि ये सराउंडेड बाय थिन जर्मिनल एपिथेलियम इनक्लोज्ड स्ट्रोमा। इसका मतलब ये समझाते हैं, इसका जो अंदर का पार्ट होता है ना, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं।
एक जो अंदर वाला होता है उसको बोला जाता है मेडुला, और जो बाहर बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये हो गया कॉर्टेक्स, और ये हो गया मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। तो ये जो है ऊपर का आउटसाइड में होता है जर्मिनल एपिथेलियम सराउंडेड बाय थिन जर्मिनल एपिथेलियम इनक्लोज्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इसके अंदर का पार्ट बोलते हैं, और स्ट्रोमा जो होगा वो दो पार्ट में होगा। अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलेंगे और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलेंगे। जब मैं अभी बनाना सिखाऊंगा आपको कि कैसे उसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ ये चीज़ फिर से काम आएगा आपको, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी जर्म लेयर होता है और इसी में एस्ट्रोजन बनेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन यहीं से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं सिक्रेट, उसको हम लोग धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे। तो इसमें हार्मोनल का फॉर्मेशन यहीं होगा, बेसिकली यहाँ लिखेंगे हार्मोन फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसमें ओगोनिया सेल होता है जिसको प्राइमरी जर्म लेयर बोलते हैं, इसी को जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे, विच इज इनक्लोज्ड बाय स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट, इनर पार्ट कॉल्ड मेडुला एंड आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, दैट इज द ओवरी। ये हो गई ओवरी की कुछ बेसिक बातें, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। ये हो गई ओवरी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया था, तो यहाँ भी हम लोग समझेंगे। वहाँ भी तीन पार्ट में था। एक हो जाएगा इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी डक्ट। तो इसमें हो जाएगा, इसमें एक तीन पार्ट यहाँ भी करें तो एक हो जाएगा इसमें एक्सेसरी ग्लैंड, दूसरा हो जाएगा इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और पहला जो हो जाएगा इसमें एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी ग्लैंड में बेसिकली जो होता है ना, ये इसमें हो जाता है मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, मैंने अभी तक इसका लोकेशन के बारे में आपको नहीं बताया है। जहां मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता दिया था, इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पेल्विक रीजन में होता है, ये पूरा का पूरा। अभी मैंने यहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं बताया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया में, बाकी अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सबको ना हम लोग फिगर से समझेंगे। एक एक चीज़ मेमोरी ग्लैंड के अंदर जा करके एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ लिख लीजिए, ये क्या होता है। अच्छा, वही लिखेंगे, जब मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो वही हम लोग समझेंगे इसके बारे में डिटेल से। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया अभी बस लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें एक होता है, इसमें होगा एक्सटर्नल जेनिटलिया में लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, और क्या हो जाएगा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिगर बना के हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब क्या है, जो बाहर से दिख रहा है उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलेंगे। तो ये बाहर से दिखता है, ये सब चीज़ें, मॉन्स प्यूबिस हो गए, हाइमन हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, चाहे वो लेविया माइनोरा हो गया, चाहे वो लेविया मेजोरा हो गया, ये सब दिखता है बाहर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फिगर बना करके। और एक हो जाएगा इसमें एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो एक्सेसरी डक्ट में इसमें हो जाएगा पहला वेजाइनल ओपनिंग, दूसरा हो जाएगा सर्विक्स, तीसरा हो जाएगा यूटरस, चौथा हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है,
फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएंगे कौन से पार्ट, ये हो जाएंगे आपके एक्सेसरी डक्ट के बारे में। अब ये जो तीनों होते हैं ना आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं टू अ सपोर्ट। कैसे होते हैं ये तीनों जो होते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, ये दोनों पार्ट होता है ना, ये पेल्विक रीजन में होता है, ये पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन, ये दोनों कौन कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक्सेसरी ग्लैंड, ये पेल्विक रीजन में होता है। बाकी ये थोरेसिक में होता है, थोरेसिक में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था पेल्विक रीजन में ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, वो पेल्विक रीजन में नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सेसरी ग्लैंड जो मेमोरी ग्लैंड है एक्चुअली वो थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। बाकी ये दोनों पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर टेक्निकली देखें तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये इंटीग्रेटेड होते हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चर टू हेल्प, इंटीग्रेटेड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टू हेल्प। कैसे, हाउ, तो ये कैसे होते हैं, अगर आप वही देखोगे तो इसमें जो इसमें क्या होगा, अगर आप देखोगे इसमें तो ओवल्यूशन जो होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, सॉरी, तो ओवरी में क्या होता है बेसिकली, इसमें ओवल्यूशन होता है। अभी हम लोग सब समझेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ओव्यूलेशन अभी बस लिख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए। ओव्यूलेशन हो गया, अभी मैंने जैसे लिखा ना इंटीग्रेटेड फंक्शनल स्ट्रक्चर टू हेल्प, तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक ओव्यूलेशन होता है कहाँ पे, ओव्यूलेशन बेसिकली ओवरी में होता है। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन ये सब जो एक्चुअली है ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन, तो वही लाइन को मैं डिकोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद अगर देखें तो जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर होता है। तो प्रेगनेंसी कहाँ होगी, प्रेगनेंसी यूट्रस में होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही देखिए तो वेजाइनल ओपनिंग से पार्चुरेशन होगा। तो पार्चुरेशन एंड नरिशमेंट ऑफ बेबी, ये किससे होगा, ये मेमोरी ग्लैंड से होगा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये तीनों के तीनों इंटीग्रेटेड है फंक्शनल स्ट्रक्चर टू हेल्प। ये आपस में इंटरलिंक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कनेक्टेड है। तो यही बोलने का कोशिश किया है एनसीईआरटी ने। कैसे किया है, क्योंकि ओव्यूलेशन जो होता है वो ओवरी में होता है, फर्टिलाइजेशन आप देख लो फैलोपियन ट्यूब में होता है, प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है, और पार्चुरेशन किसके द्वारा होता है, वेजिनल ओपनिंग के द्वारा होता है, और नरिशमेंट जो होता है बेबी का, वो जिसको ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, वो एक्सेसरी ग्लैंड में होता है। तो ये दर्शाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ तो बेसिक बातें हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, ये सब चीज़ों को। अब हम लोगों को बेसिकली ओवरी के फिगर को समझना है। उसके बाद हम लोग फिर एक्सेसरी ग्लैंड को समझेंगे, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया समझेंगे, फिर एक्सेसरी ग्लैंड समझेंगे। अब पहले डक्ट समझ लेते हैं, ओवरी और डक्ट को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं एक्सेसरी डक्ट के बारे में। ठीक है, ये बना दिया हमने इस टाइप का। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और क्लियर बना लें ताकि देखने में थोड़ा सा और समझने में भी अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूट्रस। एक एक करके सब समझ में आएगा, जितना भी हम लोगों ने एक्सेसरी डक्ट के बारे में लिखा है ना, सब चीज़ एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया यूट्रस। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं होता है, जैसे मैंने आपको लिखाया था अभी,
जो ओवरी जो होता है ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक ओवरी यहाँ होगा, ये एक ओवरी यहाँ होगा। क्या होता है, आलमंड शेप का होता है, वन ऑफ ईच साइड ऑफ एब्डोमेन होता है, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर होता है, यही हमारे यहाँ जो हार्मोन होता है यही रिलीज करता है, ठीक है। आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। और जैसे मैंने बताया था ये इस साइड से पैल्विक रीजन है, तो उसके पैल्विक रीजन से ये कनेक्टेड होता है वाया लिगामेंट्स, और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिस वन ये यूट्राइन कैविटी से, यूट्रस से ये कनेक्टेड रहता है, वॉल ऑफ यूट्रस से। और वहीं देखें तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ भी एक होगा, ये हो गया अपना फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब मैंने बनाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये दिस, ठीक है, दिस एंड दिस। तो ये हमने जो बनाया है ये एक्चुअली यूट्रस बनाया है, ये पूरा यूट्रस हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना लेबलिंग करते हैं। ये तो अपना हो गया ओवरी, ओवरी ओवरी की डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। ये भी हो गया ओवरी। ऑफ कोर्स है दोनों साइड होंगे, ये दोनों एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, तो कहीं एक भी जगह में लेबलिंग करूंगा इसका, ठीक है। तो ये ओवरी हो गया, ठीक है। अब ये हो गया ना, ये पूरा का पूरा हो गया, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये मैं यहाँ ले देता हूँ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक साइड में फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों साइड से होते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये बीच में यूट्रस हो गया और ये साइड से फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये होता है अपना ओवरी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये जो होता है ना, और ये कौन सा पोर्शन हो गया। अब एक्चुअली देखिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग लिखें तो फ्रॉम पेरीफेरल टू यूट्रस क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक्चुअली जो होता है वो ओवरी के पेरीफेरल से कहाँ तक होता है, यूट्रस तक कनेक्टेड होता है। तो ये हो जाता है फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब के ना 3 पार्ट होते हैं। अब एक पार्ट होता है, इस पार्ट को कहा जाता है, ये जो पार्ट होता है एक्चुअली ये जो पार्ट होता है इसके एंड में ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको फिम्ब्रे बोला जाता है। तो ये जो हो जाता है वो फिम्ब्रे हो गया, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे, ठीक है। ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, अब फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। यहाँ मैंने एक साइड से लिख दिया है पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है, तो मैं नाम लूँगा फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स है ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। मतलब ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 पेयर में होते हैं। अब जैसा मैं यहाँ बनाऊंगा ठीक चीज़ वही सा ही यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना एक्चुअली इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। ये इनफंडिबुलम जो होता है इसके एंड में एंड साइड क्या होता है, फिम्ब्रे होता है, फिम्ब्रे होता है। ये जो हमने बनाया फिम्ब्रे, ठीक है,
ठीक है। फिम्ब्रे एक्चुअली क्या होता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली जब ओव्यूलेशन होता है ना, इसमें जो ओवा निकलता है वो ओवा को ना वापस इसको पकड़ करके इस ओविडक्ट में डाल देता है, इस फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है, क्योंकि ओवम में कोई मोटिलिटी नहीं होती है स्पर्म टाइप में कि वो अपने आप से वो ऊपर चला जाए। तो ये क्या करता है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फिम्ब्रे मैंने बनाया है, ये उसको पकड़ करके और इस फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फंडिबुलम। ये कौन सा होता है, ये होता है इसमें कौन सा साइड, ये इस टाइप के पार्ट में होता है, ये इसके एंड साइड में फिम्ब्रे होता है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया इन्फंडिबुलम। ठीक है, और यहाँ एक पार्ट होता है ये एम्पुला, ये थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, तो वाइडर होता है, वाइडर पार्ट एम्पुला। बायोलॉजी में एम्पुला को ना फूला हुआ पार्ट को एम्पुला कहा जाता है, इसलिए एम्पुला। एक्चुअली एनसीईआरटी के थ्योरी में लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एम्पुला में होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। लेकिन समरी में लिखा हुआ है कि वो इस्थमिक और एम्पुला के जंक्शन में होता है। इस्थमिक क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसको इस्थमस कहा जाता है, इस्थमस। इस्थमस ये क्या होता है, ये नैरो पार्ट होता है, नैरो पार्ट, नैरो पार्ट। और ये क्या होता है, ये नैरो पार्ट होता है, पतला पार्ट होता है, और ये जो होता है वो एम्पुला फुला हुआ पार्ट होता है। यहाँ तो खैर अच्छे से बन नहीं पाया है, मैं थोड़ा सा अच्छे से और ड्रॉ कर दूँ, थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट थोड़ा सा लगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है। एम्पुला जो होता है वाइडर पार्ट होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है इस जगह पे होता है, फर्टिलाइजेशन अकर हेयर, फर्टिलाइजेशन अकर हेयर। तो एक्चुअली लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में आता है फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है तो वो ऑप्शन में एम्पुला दिया हुआ है तो एम्पुला ही मारेंगे, लेकिन रियलिटी में इस्थमस और एम्पुला के बीच में उसके जंक्शन में होता है, इसलिए उसको इस्थमस एम्पुला जंक्शन में। एक्चुअली अगर टेक्निकली देखें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पे होता है, मतलब इस्थमिक एम्पुला जंक्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, होता क्या है कि ओवरी यहाँ पूरा बनता है, ओवम बनने के बाद ये फिम्ब्रे इस फैलोपियन ट्यूब को अंदर खींच करके इस जगह पे आता है, इस जगह पे जैसे ही आता है और वापस स्पर्म वेजाइना के थ्रू जाता है और यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन कर लेता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करके धीरे धीरे ये इस यूट्रस में आ जाता है। इसको हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे आता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे इतना ही पे स्टिक करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हो गया। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। इन्फंडिबुलम जो होता है एंड में होता है, इसके एंड में फिम्ब्रे होता है। ठीक है, एम्प्यूला जो होता है वो वाइडर पार्ट होता है सबसे पूरे फैलोपियन ट्यूब में, और इस्थमस जो होता है वो नैरो पार्ट होता है पूरे फैलोपियन ट्यूब का। ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली फैलोपियन ट्यूब की और ओवरी की। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो है ना, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस, इसको क्या कहा जाता है, यूटेराइन फंडस। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको बोला जाता है यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, खाली जगह है तो यूटेराइन कैविटी, यूट्रस का है और ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ये यूट्रस हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना यूट्रस। तब यूट्रस आपको समझ में आ ही गया होगा, यूट्रस होते हैं, इसको यूटेराइन फंडस इसलिए तो बोलते हैं और यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात यूट्रस की कर लेते हैं। ये तो यूट्रस हो गया। अब यूट्रस के ना 3 पार्ट होते हैं, इस पार्ट को समझिए। ये जो पार्ट होता है ना, जो मैंने सबसे ऊपर बनाया है, सबसे आगे बनाया है, मतलब एंडो सबसे अंदर का पार्ट होता है, तो इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये क्या होता है, इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का सबसे इनर पार्ट होता है। ये एक्चुअली ग्लैंड्यूलर पार्ट होता है। क्या होता है, ग्लैंड्यूलर पार्ट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे हम लोग धीरे धीरे और समझते चलेंगे। साइक्लिक चेंजिंग इसी में आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, साइक्लिक चेंजिंग अकर हेयर, साइक्लिक चेंजिंग अकर हेयर ड्यूरिंग
मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये होता है एंडोमेट्रियम का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक पार्ट होता है बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये होता है थिक, सबसे मोटा होता है, थिक पार्ट ऑफ किसका, यूट्रस। ये यूट्रस का सबसे थिकन पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है। एक्चुअली इसमें जब पार्चुरेशन हो रहा होता है डिलीवरी, तो उस टाइम पे मायोमेट्रियम के जो वॉल होते हैं ये मोटे होना चाहिए, ताकि ये काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, सो दैट कि जो डिलीवरी हो आसानी से हो सके। इसलिए इसको जो होता है वो मोटा होना मांगता भी है, क्योंकि ये मोटा होता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, बीच वाला यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है, तो ये क्या होता है, मिडिल पार्ट, ये यूट्रस का मिडिल पार्ट होता है। वहीं पे एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर पार्ट होता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में बच गया, ये जो लास्ट में है, ये दिस वन, इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ये होता है सबसे आउटर पार्ट, ठीक है। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होता है सबसे इनर पार्ट होता है, मायोमेट्रियम बीच वाला पार्ट होता है, थिकेंड होता है। इसमें यूट्राइन जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो उसमें हेल्प करता है। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। ये हो गया, और एंडोमेट्रियम तो हम लोगों ने समझ ही लिया। अच्छा, अब ये जो पोर्शन जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो लास्ट पार्ट ऑफ यूट्रस इज सर्विक्स, ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो लास्ट में ये जो बना है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेजाइना, ये हो गया वेजाइना। तो वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस, फिर होगा एम्प्यूला, फिर होगा इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे, और फिर जाकर के यहाँ मिलता है ओवरी। तो होता क्या है, तो ओवम बनाएगा ओवरी, और इस फिम्ब्रे में डाल दिया, फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में डाल देगा। इनफंडिबुलम से होते हुए एम्प्यूला में आएगा, इधर से स्पर्म आएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लेगा, कहाँ पे, इस्थमस और एम्प्यूला के जंक्शन पे, ठीक होता। ये हो गया यूटेराइन फंडस, ये हो गया यूटेराइन कैविटी, ये हो गया सर्विक्स, और ये हो गया वेजाइना, ठीक है। तो सर्विक्स के बारे में थोड़ा सा अगर लिख लें तो ये हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। और वेजाइना के ऊपर सर्विक्स होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो एक्सेसरी डक्ट के बारे में बताया है। तो एक्सेसरी डक्ट में मैंने यही सब चीज़ तो लिखा है। क्या लिखा है, वेजाइना लिखा है, वेजाइनल ओपनिंग, सर्विक्स, चाहे वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब हो, ये सब। और उसके बाद यूट्रस, यही चीज़ मैंने वहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्सेसरी डक्ट के बारे में। अब हम लोग समझेंगे अगली क्लास में एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में और एक एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।